नमस्कार दोस्तों, सती क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाचन तंत्र के बारे में, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पाचन तंत्र के बारे में समझा था, लेकिन पूरा पाचन तंत्र नहीं समझा था क्योंकि वीडियो कुछ ज्यादा लंबी हो जाती। इसी वजह से मैंने एक दूसरा पार्ट कर दिया पाचन तंत्र का। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि भाई छोटी आंत में किस तरह से पाचन होता है, क्योंकि इसके पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने जाना था मुंह में किस तरह से पाचन होता है, आमाशय में किस तरह से पाचन होता है। उसके बाद भाई आमाशय तक तो समझे थे, आमाशय में किस तरह से पाचन होता है। फिर ये आमाशय द्वारा भोजन इस छोटी आंत में ही आएगा। तो अब हमें यही समझना है कि छोटी आंत से भोजन का पाचन किस तरह से शुरू होता है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं किस तरह से होता है। तो इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि भाई बवासीर बीमारी क्या होती है, ठीक है, इसके भी बारे में समझेंगे। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि मलाशय का रंग पीला क्यों होता है। इसी के साथ साथ एक चीज और समझेंगे कि भाई खाना खाने के बाद हमें 5 से 10 मिनट के बाद हमें नींद क्यों आती है, इन चीजों के बारे में भी समझेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने उस वाले वीडियो में समझा था कि भाई जो भोजन हम कुचल रहे होते हैं ना, मुंह में जो भोजन हम कुचल रहे होते हैं वो भोजन नहीं, वो बोलस होता है, ठीक है। क्या होता है? बोलस होता है। मतलब है कहने का कि जब तक आप भोजन को अपने मुंह में नहीं डालते हो और जब तक उसे कुचलते नहीं हो तब तक तो वो भोजन रहता है। लेकिन जैसे ही उस भोजन को आप अपने मुंह में डालते हो, कुचलते हो, लार्वा में मिक्स हो जाता है आपका भोजन, तो वो भोजन नहीं, वो बोलस बन जाता है, ठीक है। उसी तरह से वो बोलस जब हमारे शरीर के अंदर हमारे आमाशय में आता है और उस बोलस का पाचन हो जाता है तो वो बोलस काइम बन जाता है, ठीक है। काइम आप देखे होंगे, कभी भी आप उल्टी उल्टी करते होंगे तो जो खाना निकल जाता है ना, वो इन लोगों का काइम होता है, पानी के रूप में जो निकलता है, ठीक है। तो अब इस वीडियो में हम यही समझेंगे भाई छोटी आंत में किस तरह से पाचन होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आमाशय से जैसे ही काइम पच के हमारी छोटी आंत में आता है, छोटी आंत में, ठीक है, तो उस भोजन में भाई दो तरह के एंजाइम मिल जाते हैं। एक एंजाइम जो छोड़ता है वो हमारा लीवर छोड़ता है, दूसरा जो एंजाइम छोड़ता है वो हमारा अग्नाशय छोड़ता है, ठीक है। एंजाइम को कौन छोड़ेगा? ग्रंथि ही ना छोड़ेंगी। तो देखिए, एक जो एंजाइम छोड़ती है वो हमारी लीवर ग्रंथि छोड़ती है और एक जो एंजाइम छोड़ती है वो हमारी अग्नाशय ग्रंथि छोड़ती है। तो आप समझ गए, छोटी आंत में जैसे ही भोजन आएगा उसमें दो तरह के एंजाइम मिलेंगे। एक तो पित्ताशय जो कि पित्त छोड़ नहीं सॉरी एक तो पित्त जो कि लीवर छोड़ता है और दूसरा पूर्ण पाचक एंजाइम जो कि हमारा अग्नाशय छोड़ता है। तो ये आप समझ गए। आइए थोड़ा इन दोनों ग्रंथियों के बारे में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे अग्नाशय के बारे में। ये रहा हमारा अग्नाशय। देखिए, यह एक ग्रंथि है, अग्नाशय एक ग्रंथि होती है। पूर्ण पाचक एंजाइम यानी कि इस अग्नाशय से पूर्ण पाचक एंजाइम निकलता है। पूर्ण पाचक एंजाइम का मतलब है कि एक ऐसा एंजाइम जो हमारे पूरे भोजन को पचाने में सहायता दे, ठीक है। कहने का मतलब है कि भाई भोजन के तीन ही महत्वपूर्ण घटक होते हैं, एक तो कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा वसा। तो भाई इन तीनों को पचाने वाला एंजाइम ये हमारा जो है अग्नाशय छोड़ता है। इसी वजह से इसे पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ने वाला ग्रंथि कह सकते हैं, ठीक है। तो भाई पूर्ण पाचक एंजाइम में ये तीन तरह के एंजाइम छोड़ता है। पहले एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। अब आप सोचेंगे ये पेप्टोन क्या है? पेप्टोन है प्रोटीन का रूप। आपने ध्यान दिया होगा अगली वीडियो में कि भाई जो पेप्टोन है, हमारा जो प्रोटीन हमारे आमाशय में आया था तो पेप्सिन के द्वारा वो प्रोटीन पेप्टोन में बदल गया था। तो भाई पेप्टोन यहाँ पे प्रोटीन का एक रूप है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिप्सिन क्या करेगा? पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देगा, ठीक है। ये आप समझ गए। अच्छा, दूसरा जो इसका क्या बोलते हैं, इसका जो दूसरा एंजाइम है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च या मंड का पाचन करता है। अब आप सोचेंगे यार मंड तो आपने बताया था मुंह में मंड का पाचन हो जाता है। नहीं, नहीं हो पाता। कुछ कुछ मंड ऐसे हो जाते हैं, रह जाते हैं, जो जिसका पाचन हमारे मुंह में नहीं हो पाता है, क्योंकि भाई हम बहुत जल्दी खाने को निगल जाते हैं। इस वजह से कुछ कुछ मंड नहीं पच पाते हैं, जिसे यहाँ पे आके आते आते ये वाला जो एमाइलेज है वो उन मंड को पचा देता है जो मंड हमारे मुंह में नहीं पच पाए थे, ठीक है। अब क्यों नहीं पच पाए थे? दो चार बार पूछ लेंगे, भोजन को निकल लेंगे, लो जाओ, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ गए कि गाय भैंस में क्या होता है ना, ये एमाइलेज होता ही नहीं है। इसी वजह से वो अपने मुंह को इसे चबा चबा के भोजन को एकदम पचा लेते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट आता है जो हमारा दूसरा एंजाइम है वो है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? लाइपेज देखिए वसा का पाचन करता है। लिपिड यानी चिपचिपे पदार्थों का पाचन करता है हम लोगों का वसा। देखिए वसा हम लोगों का क्या करता है? लाइपेज हमारे वसा या फिर चिपचिपे पदार्थों का पाचन करता है। ये आप लोगों को समझ में आ गया।
दूसरी मैंने बात लिखी है भाई, सेक्रेटिन हार्मोन द्वारा उत्तेजित होता है। देखिए हमारा जो एक ग्रंथि यानी कि जो अग्नाशय वाली ग्रंथि है, ये किस हार्मोन द्वारा उत्तेजित होता है, तो ये सेक्रेटिन हार्मोन द्वारा उत्तेजित होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट अब हम समझेंगे लीवर के बारे में, जो कि एक ग्रंथि है। तो अब हम समझेंगे लीवर के बारे में। देखिए लीवर जो है ना, ये पित्त का निर्माण करता है, पित्त रस का निर्माण करता है। लीवर किसका निर्माण करता है? पित्त रस का निर्माण करता है। अच्छा, और पित्त स्टोर होता है। देखिए लीवर में ना, लीवर पित्त रस का निर्माण करेगा, उसके बाद उस पित्त रस को, उसमें एक पित्त की थैली होती है, पित्त रस का निर्माण करेगा और उस पित्त वाली थैली में उसे स्टोर कर देगा। ठीक है, किसको स्टोर कर देगा? पित्त रस को स्टोर कर देगा। तो वही कह रहा है पित्त स्टोर होता है। ठीक है, किसमें स्टोर होता है? हमारे पित्ताशय, पित्त की थैली में। कभी कभी क्या होता है, उस पित्त की थैली में पथरी हो जाती है, तो डॉक्टर उस पित्त की थैली को काट के निकाल देते हैं। उससे कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि पित्त की थैली बनाने वाला तो लीवर जिंदाबाद है ही। नेक्स्ट आता है पित्त का पीएच जो होता है वो 7.7। अब आप समझ सकते हैं ये कितना क्षारीय होगा, पित्त जो हम लोगों का होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है भोजन को क्षारीय करना। अब भाई सिंपल सी बात है, ये क्षारीय है तो भोजन को क्षारीय कर ही देगा। नेक्स्ट है वसा का पाचन। देखिए हमारा जो ये लीवर से जो यकृत है, उससे जो एक जूस निकलता है जिसे हम कहते हैं ना पित्त रस, वो क्या करता है? वसा का पाचन करता है। और जो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है कि भाई इस पदार्थ में एंजाइम भी नहीं होता, लेकिन तब भी ये पाचन में सहायता प्रदान करता है। और उसके बाद दूसरी बात है कैल्सिस्टोकाइनिन द्वारा उत्तेजित किया जाता है। जहां पर कि ये वाला जो हम लोगों का ग्रंथि है, यानी अग्नाशय जो ग्रंथि है, वो किस हार्मोन के द्वारा उत्तेजित की जाती है? तो सेक्रेटिन के द्वारा उत्तेजित की जाती है। ठीक है, और उसी के साथ हमारा जो लीवर ग्रंथि है, वो किस हार्मोन के द्वारा उत्तेजित की जाती है? तो वो हमारे कैल्सिस्टोकाइनिन द्वारा उत्तेजित की जाती है। तो आप लोगों ने इतना समझ लिया, तो आइए अब आगे समझते हैं। अब भाई बात ये आती है कि ये नहीं आप लोग समझेंगे कि सेक्रेटिन हार्मोन ये सब कुछ क्या है। देखिए एक फंडा, एक स्टोरी समझिए इसमें कि देखिए जब हमारा भोजन अमाशय से होते हुए छोटी आंत में आता है, तो भाई छोटी आंत जो होती है वो ये कहती है कि भाई हम अम्लीय माध्यम के भोजन को नहीं पचाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भोजन हमारा हमारे अमाशय में आया तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रभावित होने से वो हमारा अम्लीय माध्यम में बदल गया, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्ल ही है तो वो भोजन को भी अम्ल बना देगा। तो यहाँ से जो भोजन आ रहा है, यानी जो कायम आ रहा है, वो तो अम्लीय माध्यम में है, और ये छोटी आंत है कि वो अम्लीय माध्यम के भोजन को पचाएगी ही नहीं। तो इस स्थिति में क्या होता है, हमारा जो लीवर होता है वो बहुत ही ज्यादा काम कर देता है इस भोजन को क्षारीय बनाने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं अभी तो भोजन हम लोगों का अम्लीय है, तो ये जो हम लोगों का पित्त रस है वो क्षारीय होता है। तो वो क्षारीय होता है तो वो पित्त रस जब हमारे भोजन में मिल जाएगा तो उस भोजन का माध्यम जो है अम्लीय से क्षारीय हो जाएगा, और हमारा ये जो छोटी आंत है फिर वो उस भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करेगी। अच्छा, तो भाई बात आती है कि हमने जैसे अभी पहले देखा कि अग्नाशय द्वारा पूर्ण पाचक एंजाइम निकाला जाता है, लीवर के द्वारा पित्त रस निकाला जाता है। तो बात सोचने वाली ये आती है कि इन्हें बताता कौन है कि भोजन आ रहा है एंजाइम निकालिए? कोई तो होगा ना बताने वाला, बिल्कुल होगा। देखिए हमने आपको क्या बताया, सेक्रेटिन हार्मोन द्वारा उत्तेजित होता है। देखिए हमारे जो ये छोटी आंत है उसके पहले भाग में एक दो तरह के हार्मोन पाए जाते हैं, जिसमें कि पहले हार्मोन का नाम है सेक्रेटिन और दूसरे हार्मोन का नाम है कैल्सिस्टोकाइनिन। तो इन हार्मोन का काम क्या होता है कि भाई जो सेक्रेटिन हार्मोन होता है ना, वो हम लोगों के लीवर को उत्तेजित करता है लीवर से पित्त रस निकालने के लिए। ठीक है, और उसी तरह से हमारा जो कैल्सिस्टोकाइनिन एक हार्मोन होता है वो किसे उत्तेजित करता है? वो हमारे अग्नाशय को उत्तेजित करता है अग्नाशय रस निकालने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों ने ये चीज समझ लिया क्या होती है ग्रंथि, और इन दोनों ग्रंथियों के बारे में समझ लिया। अब हम यहाँ से समझेंगे कि छोटी आंत में किस तरह से पाचन होता है, जो जरूरी है, और छोटी आंत में ही हमारा भोजन का पाचन, पूर्ण पाचन हो जाता है। तो इस सभी चीजों के बारे में हम आगे जानते हैं, तो चलिए आगे समझ। तो दोस्तों अब हम लोग समझेंगे कि छोटी आंत में किस तरह से पाचन होता है। देखिए बात करें अगर छोटी आंत की, तो इसमें जो है पूर्ण पाचन होता है। ठीक है, इसमें छोटी आंत में ना पूरा पाचन हो जाता है, भोजन का पूरा पाचन हो जाता है, साथ ही साथ भोजन का अवशोषण भी हो जाता है। ठीक है, क्या लिखा है? पूर्ण पाचन हो जाता है। छोटी आंत में भोजन पूरी तरीके से पच जाता है, साथ ही साथ इसका अवशोषण भी कर लिया जाता है। ठीक है, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। सबसे पहले भाग का नाम ड्यूडेनम है, दूसरे भाग का नाम जेजुनम है,
और तीसरे भाग का नाम इलियम है। तो अब हम एक एक करके इन तीनों के बारे में अच्छे से समझेंगे। बात करें अगर ड्यूडेनम की, तो देखिए सेक्रेटिन प्लस कैल्सिस्टोकाइनिन। ड्यूडेनियम जो है हमारे छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है, सबसे ऊपरी भाग होता है। और ड्यूडेनियम में दो तरह के हार्मोन पाए जाते हैं, एक हार्मोन का नाम होता है सेक्रेटिन, दूसरे हार्मोन का नाम होता है कैल्सिस्टोकाइनिन। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला है कि भाई जो छोटी आंत का जो पहला हिस्सा है, पहला भाग है, उसमें पाचन नहीं होगा, इसमें कोई एंजाइम भी नहीं निकलते। क्या लिखा है? एंजाइम नहीं निकलता है। छोटी आंत के पहले भाग यानी ड्यूडेनियम में बस दो तरह के हार्मोन निकलते हैं और वो भी एंजाइम उसमें नहीं निकलता है, और इस भाग में भोजन का पाचन नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह से बात करें अगर छोटी आंत के दूसरे भाग की, जेजुनम की, तो भाई जेजुनम में भोजन, जेजुनम का क्या काम है? ये भोजन को फैलाने का काम करता है। जो भोजन हमारे छोटी आंत में आता है, तो ये जो बीच वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये भोजन को फैलाने का काम करता है, जिससे भोजन का पाचन अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है, उसी तरह बात आती है इलियम की। इलियम जो है हमारे छोटे आंत का सबसे नीचा, सबसे लास्ट भाग हम कह सकते हैं, वो होता है। ठीक है, इलियम क्या करता है? पाचन और अवशोषण। इलियम में जाते जाते भोजन पूरी तरीके से पच चुका होता है और साथ साथ भोजन का अवशोषण भी कर लिया जाता है। ठीक है, भोजन पूरा पच चुका होता है। उसके बाद देखिए पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। इलियम में एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या करता है? पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देता है। अब पेप्टाइड क्या है? एक प्रोटीन का रूप है। ठीक है, मैंने अभी आपको आगे बताया था पेप्टाइड के बारे में। तो पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देता है। ठीक है, इसी तरह से इलियम में एक छोटा कांटा नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम विलाई कहते हैं। ठीक है, विलाई क्या करती है कि भाई ये कांटा नुमा संरचना होती है हमारे छोटी आंत के तीसरे वाले भाग में। ये क्या करता है कि उस भोजन को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, ऑब्जॉर्प्शन कर लेता है भोजन का। तो इस तरह से हम लोगों ने छोटी आंत के बारे में जान लिया। अच्छा, अब हम लोगों ने छोटी आंत के बारे में जान लिया, अब हम समझेंगे बड़ी आंत के बारे में। तो देखिए बड़ी आंत जो है ये जल का अवशोषण करती है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे भोजन का पूरा अवशोषण कर लिया गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भोजन का, अभी पानी का अवशोषण नहीं हुआ है, जल का अवशोषण नहीं किया गया है। तो जल का अवशोषण जो होता है वो हमारे बड़ी आंत में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है और इसका निचला भाग शीकम कहलाता है। ठीक है, जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है और इसका निचला भाग यानी कि ये जो इसका ये वाला जो भाग होता है, ये वाला, ये इसका सीकम कहलाता है, निचला भाग। ठीक है, जो हमारे छोटी आंत से मिला हुआ होता है। इसी तरह से अपेंडिक्स, इस सीकम के पास एक अपेंडिक्स होता है जो एक अवशोषी अंग होता है। ठीक है, इसी तरह से हम जानेंगे कि भाई इस बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं। देखिए बड़ी आंत के अगर भाग की बात करें तो बड़ी आंत का तो वैसे एक तो होता है आरोही बृहदांत। आरोही बृहदांत का मतलब है कि ये जो ये वाला हिस्सा जो उठ रहा है, ये वाला हिस्सा इसका आरोही बृहदांत कहलाएगा। उसके बाद अनुप्रस्थ, ये वाला हिस्सा इसका अनुप्रस्थ बृहदांत कहलाएगा। उसके बाद अवरोही, अवरोही मतलब घटता क्रम। ठीक है, अवरोही मतलब घटता यानी कि जो नीचे घटते हुए आ रहा है उसे हम अवरोही बृहदांत कहेंगे। उसके बाद ये जो आधा टुकड़ा आप लोगों को ये वाला दिख रहा है इसे हम लोग कृमि रूप परिशेषिका कहेंगे। ठीक है, इस टुकड़े में एक हम लोगों का मलाशय होता है। ठीक है, मलाशय होता है, ये मलाशय, इस टुकड़े के अंदर एक हम लोगों का मलाशय होता है। मलाशय में क्या होता है? जो हम लोगों के पाचन के बाद जो एक उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जिसे हम मल कह सकते हैं, वो मल हमारे मलाशय में जमा एकत्रित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद गुदा द्वार के रास्ते वो मल जो है हमारे शरीर से निकल जाता है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि बवासीर जो एक बीमारी होती है, बवासीर में क्या होता है कि जो मलाशय होता है ना, मलाशय में ये कह सकते हैं कि हम बवासीर बीमारी में क्या होता है, जो मलाशय होता है, मलाशय वाले हिस्से में भाई जो है ना मांस लगने लगता है, मांस बढ़ जाता है, जिस वजह से वो रास्ता थोड़ा बंद होने लगता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, डॉक्टर क्या करते हैं, उससे जो मांस बढ़ता है उस मांस को काट के निकाल देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहाँ घाव की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये समझ लिया कि गुदाद्वार के रास्ते जो हम लोगों का ब्रज पदार्थ होता है वो शरीर के बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों ये हम लोगों ने छोटी आंत में भी समझ लिया किस तरह से भोजन का पाचन होता है, बड़ी आंत में भी समझ लिया किस तरह से भोजन का पाचन होता है, और यहीं पे जाते जाते भोजन का पाचन खत्म हो जाता है। गुदाद्वार के रास्ते जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो शरीर के बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको लगी कैसी।